माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जिला प्रशासन की पूरी कोशिश रही है कि जनपद का विकास तेज़ी से हो, यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़े और इनकम ही नहीं, इनकम के साथ साथ सुख शांति और अमन चैन भी बढ़े। ये हमारा ब्लैक पॉटरी एक रेयर आर्ट में आता है। पूरे हिंदुस्तान में एकलौती हिंदुस्तान की कला है और इसकी डिमांड विदेशों तक है। यह पीढ़ियों से चला आ रहा है, सरकार सुविधाएं दे रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत आगे तक जाएगी, ये कला लंबे समय तक जीवित रहेगी और ये अपने देश की विरासत कायम रहेगी। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ से ब्लैक पॉटरी को चयनित किया, तो माना इस कला को 4 चांद लग गया। आजमगढ़ में रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, लिंक एक्सप्रेसवे है। यहाँ से 3 घंटे में आप लखनऊ पहुँच सकते हैं, 2 घंटे में बनारस पहुँच सकते हैं, 1.5 से 2 घंटे में गोरखपुर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर धार्मिक टूरिज्म का मेन सेंटर तमसा नदी के किनारे पे फोकस्ड है। आज भी यहाँ दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा महर्षि का आश्रम है। तो उस आश्रम पे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए पिछले 1 साल से हम लोगों ने विशेष करके एक बेहतर प्रोजेक्ट लाया है। तो हमारी कोशिश है कि जो भी लोग बनारस या अयोध्या जैसे जगह आएँ वो यहाँ भी आएँ। तो धीरे धीरे कोशिश हो रही है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि धीरे धीरे यहाँ टूरिस्ट का इजाफा होगा। ये वही आजमगढ़ है जहाँ किसी समय में इसे आतंक की नर्सरी कहा जाता था और आज घर से बहु बेटियाँ सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलती हैं, स्कूल जाती हैं। ये वही आजमगढ़ है जहाँ हमेशा दंगा कर्फ्यू होता था, जो अब ख़त्म हो गया। आजमगढ़ आज विकास की रफ्तार पकड़े हुए है। क्या कोई जिला एक साथ ऋषियों की तपोभूमि भी हो सकता है, कारीगरों की पहचान भी, शिक्षा का केंद्र भी और विकास की नई उड़ान का प्रतीक भी? अगर आपको इसका जवाब देखना है तो आइए चलते हैं पूर्वांचल के उस जनपद में जिसने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभालते हुए विकास की नई इबारत लिखी है। यह है आजमगढ़, एक ऐसा जिला जहां महर्षि दुर्वासा की तपस्या की गूंज सुनाई देती है, जहां दत्तात्रेय धाम आस्था का केंद्र है, जहां साहित्य, शिक्षा और संस्कृति की विरासत आज भी जीवित है। लेकिन आज का आजमगढ़ सिर्फ अपने गौरवशाली अतीत के लिए नहीं, बल्कि अपने बदलते वर्तमान और उज्जवल भविष्य के लिए भी जाना जा रहा है। आजमगढ़ की पहचान सदियों से आध्यात्म और संस्कृति से जुड़ी रही। महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली दुर्वासा धाम और दत्तात्रेय धाम आज इन स्थलों को पर्यटन विकास योजनाओं के तहत नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण, बेहतर सुविधाएं और आधुनिक पर्यटन ढांचे के माध्यम से इन धार्मिक स्थलों को नई पहचान मिल रही है। अब इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिली है, बल्कि स्थानीय रोजगार और पर्यटन को भी गति मिल रही है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने पहली रात इसी तमसा नदी के किनारे गुजारी थी और उसके प्रूफ के तौर पर वो बताते हैं कि आज भी यहाँ दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा महर्षि का आश्रम है। तो उस आश्रम पे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए पिछले 1 साल से हम लोगों ने कई राउंड ऑफ, सबसे पहले तो 89 किलोमीटर स्ट्रेच में तमसा नदी है उसकी सफाई का अभियान किया और इसके बाद जो 3 आश्रम है वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट से हम लोगों ने प्रोजेक्ट लाए हैं। अभी वर्तमान में दुर्वासा और दत्तात्रेय आश्रम में कार्य चल रहा है, जहाँ यात्री शेड, पीने का पानी, बैठ के सोलार लाइट इत्यादि चीज़ बनाए जा रहे हैं। आजमगढ़ की पहचान उसकी कला और हुनर से भी है। निजामाबाद की विश्व प्रसिद्ध ब्लैक पॉटरी काली मिट्टी पर चांदी जैसी नक्काशी का अद्भुत संगम, जिसे देखने वाले आज भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत इस पारंपरिक कला को नया बाजार, नई तकनीक और नई संभावनाएं मिल रही हैं। सैकड़ों कारीगर परिवार आज इस कला के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वहीं मुबारकपुर की रेशमी साड़ियां अपनी बारीक कारीगरी और आकर्षक डिजाइनों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। ये उद्योग हजारों बुनकर परिवारों की आजीविका का आधार है और आज वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बना रहा है।
विकास केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं होते, बल्कि छोटे उद्योग और स्थानीय कारीगर भी आर्थिक प्रगति की नींव होते हैं। और इसी सोच के साथ शुरू हुई ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना। आजमगढ़ में ओडीओपी के अंदर ब्लैक पोट्री और रेशमी साड़ी यानी कि हैंडलूम को भी रखा गया है। और यहां पर बनाई जाने वाली ये तमाम चीजें सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी विशेष पहचान रखती है। हम कह सकते हैं कि बढ़ते और विकसित आजमगढ़ में यहाँ की ओडीओपी योजना के अंतर्गत आने वाली ये दो चीजें एक विशेष पहचान के तौर पर आगे बढ़ रही है। ये हमारा ब्लैक पॉटरी एक रेयर आर्ट में आता है। पूरे हिंदुस्तान में एक लौती हिंदुस्तान की कला है। गांव-गांव जाके वेंडर की तरह से फेरी करके बेचता था। आज आप देख रहे हैं कि शोरूम है, तो ये इस योजना की देन है, माननीय योगी जी की देन है। मैं उनको बार बार धन्यवाद दूंगा। तो बताइए कि हम लोग उड़ रहे हैं, बिना पंख के ही उड़ान उन्होंने दे दिया और हम लोग उड़ रहे हैं और हमारी पहचान यहाँ तक राष्ट्रीय स्तर की हो गई। ये सरकार के अच्छी मानसिकता की देन है। जो डूबती हुई कला, युवा पलायन हो चुके थे, जाकर के दूसरे विधाओं में अपना जीवन यापन कर रहे थे, आज वो वापस फिर इस कला से जुड़ करके आज हम 90 से 95 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की और ओडीओपी योजना की देन है कि आज इस विधा से लगभग 4 से 5 हज़ार लोग जुड़ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ जिले को एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर दिया, जिसमें एक रॉ मटेरियल बैंक से लेकर के सारी मशीनें जो रॉ मटेरियल तैयार करने से लेकर के पैकेजिंग करने से लेकर के और फर्नेस पकाने से लेकर के आज हम एक्सपोर्ट तक पहुंच चुके हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। आप ब्लैक पॉटरी से यहाँ हजारों परिवार जुड़े हुए हैं और उनकी कमाई का आलम यह है कि उनके बने उत्पाद सिर्फ भारत के विभिन्न राज्यों में ही नहीं, विदेशों तक में जाते हैं। करोड़ों का टर्नओवर है। विकास केवल सड़क और इमारतों का नाम नहीं होता। विकास तब होता है जब शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों के दरवाजे तक पहुंचे। आजमगढ़ में स्थापित महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं तैयार कर रहा है। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज पूरे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। क्रिटिकल केयर यूनिट सेंटर, नर्सिंग कॉलेज का विस्तार और नए छात्रावासों का निर्माण ये दर्शाता है कि आजमगढ़ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। किसी भी जिले में विकास का काम अगर आपको देखना है तो फिर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर होना बहुत जरूरी है। इस वक्त हम खड़े हैं आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज में। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 50 बेड का एक क्रिटिकल केयर यूनिट यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज के अंदर जो विकास का काम है बड़ी तेजी से चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर एक पीजी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 100 रूम का हॉस्टल भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज में भी डेवलपमेंट का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बढ़ते उत्तर प्रदेश के तहत मेडिकल सेवाओं में आजमगढ़ जो है बड़ी तेजी से विस्तार कर रहा है। एक समय था जब पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बेहतर कनेक्टिविटी, बढ़ता निवेश और औद्योगिक विकास आजमगढ़ को नई आर्थिक ताकत प्रदान कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, डेयरी, एमएसएमई और कृषि आधारित उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। आजमगढ़ के विकास की सबसे मजबूत कड़ी बनी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यहां करीब 76 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे जिले को लखनऊ समेत पूरे यूपी से तेज गति से जोड़ता है। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे उत्तरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। देखिए, कनेक्टिविटी के मूलतः 3 माध्यम हैं, रोड, रेलवे और एयरवेज। हालांकि वाटर मार्ग भी हैं, लेकिन यहाँ की नदियों का विड्थ थोड़ा कम है, तो बाद में है प्रोस्पेक्ट, वर्तमान में थोड़े कम है। तो रोड के में आपने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे है जनपद। रेलवे भी अच्छी खासी कनेक्टिविटी है। एयरवे कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट है, अभी उसके एक्सपेंशन का भी प्लान चल रहा है। तो कनेक्टिविटी अच्छी है और ये अच्छी कनेक्टिविटी होने के कारण आसपास के जो मार्केट की कनेक्टिविटी है, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, बनारस, ये बहुत अच्छी है। तो यहाँ बहुत अच्छे स्कोप हैं।
अब दूरी कम हुई है और अवसर बढ़े हैं। कभी अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए पहचाना जाने वाला आजमगढ़ आज विकास की नई पहचान भी बना रहा है। जहां एक ओर आस्था है तो दूसरी तरफ आधुनिकता, जहां परंपरा है तो वहीं प्रगति की रफ्तार भी। ब्लैक पॉटरी की कला से लेकर एक्सप्रेस वे की गति तक, विश्वविद्यालय से मेडिकल कॉलेज तक, आजमगढ़ बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और बढ़ते उत्तर प्रदेश की कहानी को नई दिशा दे रहा है। मैं हूं आजमगढ़, परंपरा और प्रगति के संगम की एक जीवंत मिसाल। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।